तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से F4 फाइनेंस में। दोस्तों अगर हम एक साल में बात करें किसी PSU स्टॉक्स की जिसने अपने इन्वेस्टरों को ट्रूली मल्टीबैगर रिटर्न दिया है तो वो है रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स। अगर हम एक आते रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स जैसे IRCTC को अगर छोड़ दें तो बाकी जितने भी रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स हैं सभी ने अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कोई 400%, कोई 500%, कोई 300%, इससे कम तो किसी ने दिया ही नहीं है। जिससे यह साबित होता है कि रेलवे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना अभी हमारे लिए बहुत अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। और अभी जो अगर रेलवे सेक्टर की बात करें तो बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपेंडेशन देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा रेलवे में जो दुर्घटनाएं हो रही है उसको टैकल करने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा सेफ्टी को देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा रेलवे के ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। और साथ ही अगर हम बात करते हैं तो रेलवे में बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंशन किया जा रहा है, चाहे हम वंदे भारत की बात कर ले या फिर और भी जो नए नए कोचेज जो बन रहे हैं उसकी बात कर ले। जिससे हमें ये समझ में आता है कि अभी के समय में अगर PSU सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो रेलवे सेक्टर बहुत अच्छा खासा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अभी जो 23 जुलाई को बजट जो पेश करेगी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, तो 23 जुलाई को बजट जो पेश करने को लेकर के जो निकल के आ रहा है न्यूज़, उसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं और रेलवे सेक्टर में जो अभी रैली चल रही है इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब एंट्रीम बजट पेश हुआ था फरवरी के टाइम, तो फरवरी से लेकर के अभी तक जो है वो 15% से लेकर के 110% तक बढ़ चुका है। ये जो बजट पेश हुआ था एंट्रीम बजट चुनाव के जस्ट पहले और उसके बाद में, तो आप सोच सकते हो कि मात्र जो है वो 4 महीने के स्पैन में इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे रहा है रेलवे सेक्टर का स्टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर का स्टॉक्स को लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल F4 फाइनेंस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि मार्केट एक्सपर्ट इसको क्या कह रहे हैं इसको लेकर के और बजट जो पेश होने वाला है इसमें इसका क्या एलोकेशन रहने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हम आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो रेलवे स्टॉक्स रैली होप्स इट इंक्रीज इन द बजटरी एलोकेशन, यानी कि बजट का जो एलोकेशन होगा रेलवे सेक्टर के लिए इसमें जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इसी के चक्कर में इसमें जो है वो रैली चल रहा है। स्टॉक्स में देख सकते हो रैली चल रहा है, ठीक है। द एंट्रीम बजट फाइनेंशियल 2025 जो फरवरी में पेश हुआ था, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण एलोकेटेड 2,52,200 करोड़ जो है वो एलोकेट किया गया था, ठीक है, ग्रॉस बजट। और एडिशनल जो है वो 10,000 करोड़ का और भी एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज के साथ ये चल रहा था। तो अभी जो फरवरी में जारी हुआ था एंट्रीम बजट जो चुनाव के जस्ट पहले जारी हुआ था उसमें 2,52,200 करोड़ की दिया गया था और साथ ही जो वो 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा बजट इसका रिसोर्सेज आया था। लेकिन अब जो बजट पेश होने वाला है 23 जुलाई को उसमें इसको लेकर के बहुत बड़ा कहा जा रहा है कि इसमें जो है वो 15 से 20% बढ़ाया जाएगा। तो भाई चलिए देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट और कौन कौन सा स्टॉक जो है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देख सकते हो रेलवे स्टॉक्स लाइक RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड, IRFC, रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल और अगर रेलटेल कॉर्पोरेशन, टेक्समैको इंजीनियरिंग फोकस अहेड ऑफ द यूनियन बजट दैट विल प्रेजेंट ऑन जुलाई 23। देख सकते हो जुलाई 23 को हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी वो बजट पेश करेंगे 23 जुलाई को, ठीक है। और बजट में कयास लगाया जा रहा है कि इस बार का जो बजट एलोकेशन होगा वो पिछले बजट के एलोकेशन से ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो 1 फरवरी को बजट पेश हुआ था एंट्रीम बजट जो चुनाव के जस्ट पहले पेश हुआ था और तब से लेकर के 11 से 112% बढ़ चुका है, यानी कि रेलवे स्टॉक्स में टॉप गेनर की अगर बात करें तो RVNL जो 112% से बढ़ चुका है, वहीं इरकॉन 44% से, रेलटेल की बात करें 37%, टेक्समैको जो है वो 31% से जंप कर चुका है और IRFC बात करें 28% और NBCC जो है आपका कंस्ट्रक्शन देखने का काम करती है वो भी 12% से जंप कर चुकी है। तो सोच सकते हो कि 1 फरवरी से लेकर के अभी जो चल रहा है डेट इसमें कितना ज़्यादा जंप कर चुका है। एंट्रीम बजट की अगर बात करते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो 2,52,200 करोड़ एलोकेट की थी और साथ ही अगर बात करें तो एडिशनल बजट जो था वो 10,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज था। तो इससे अब जाकर के ज़्यादा जनरेट करने की बात कही जा रही है। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस प्लान फॉर द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर फॉर कोल एंड द मिनरल ट्रांसपोर्ट, इम्प्रूव पोर्ट कनेक्टिविटी एंड मेजर द एड्रेस टू रिकॉग्नाइज टू एनहांस इफिशियंसी एंड कैपेसिटी। देखिए मैंने आपको बताया था पिछली बार के बजट एलोकेशन जब हुआ था उस समय भी डिस्कस किया था कि रेलवे सेक्टर में लेकर के 3 कॉरिडोर बना रही है, ठीक है, और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है जिसमें आपका कोल एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट रहेगा और भी ज़्यादा जो एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन का रहेगा इसमें जाकर के पैसे खर्च करेगी। आगे अगर बात करें तो देखिए मीनवाइल केयर एज रेटिंग एक्सपेक्ट एन इंक्रीज इन बजटरी एलोकेशन टू 20 to 15%। आप यहाँ पे देख सकते हो 12 से 15% कह रहे हैं कि इसमें बजटरी एलोकेशन में बढ़त देखने को मिलेगी, ठीक है। रिफॉर्म्स लाइक द इंट्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड यूनिटी मॉडल फॉर द इंप्रूविंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन द रेलवे सेगमेंट बिसाइड्स एसेट मोनेटाइजेशन एफर्ट आर सम ऑफ द अदर एक्सपेक्टेशन। देखिए यानी कि अभी जो रेलवे का बजट आएगा उसमें ये देखा जा रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यानी कि हाइब्रिड मॉडल लाया जाएगा जिसमें
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा रेलवे में, ठीक है, ताकि और ज़्यादा एक्सपेंशन देखा जा सके। और सेगमेंट बिसाइड द मोनेटाइजेशन ऑफ एफर्ट, यानी कि जितने भी इसके पास जो एसेट्स हैं इसका मोनेटाइजेशन करने की बात कह रही है। आगे अगर बात करें तो आगे देख सकते हो, द रेलवे इंडस्ट्री हैज आज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेंटेन कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द अपकमिंग बजट, वाइल द फॉर्मर ऑफिशियल एंड एक्सपर्ट हैव एम्फेसाइज ऑन द नीड टू फोकस ऑन द सेफ्टी। यानी कि रेलवे के जो मैनेजमेंट है वो कह रहे हैं कि इसका एक्सपेंडिचर में किसी तरह की कमी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर बात करें फॉर्मर ऑफिशियल्स की, जो मतलब रिटायर हो चुके हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें सेफ्टी पे ज़्यादा फोकस दे, तो इसको सेफ्टी में भी फोकस दिया जाएगा और साथ ही इसका जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना भी इसका एक्सपेंशन हो रहा है इन सब में भी फोकस दिया जाएगा। तो इसी सबको लेकर के इसका जो बजट वो बढ़ेगा, ठीक है। आगे अगर बात करें तो देखिए, एक्सपर्ट हैज ऑल्सो रिकमेंडेड प्रायोरिटाइजिंग एनर्जी, यानी कि एनर्जी को प्रायोरिटाइज करने की बात कर रहे हैं, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर एंड इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स लाइक द रेल रोड कनेक्टिविटी, IoT, ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI एंड रोबोटिक्स। आप देख सकते हो, यानी कि ये कह रहे हैं कि कॉरिडोर बनाइए। कौन कौन से कॉरिडोर? मिनरल कॉरिडोर बनाइए, एनर्जी कॉरिडोर बनाइए, सीमेंट कॉरिडोर बनाइए, और इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, जैसे रेल रोड कनेक्टिविटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, ऑटोमेशन में आप जाइए, ब्लॉकचेन बनाइए, क्लाउड कंप्यूटिंग करिए, AI के थ्रू आप इम्प्लीमेंट करिए रेलवे में, और रोबोटिक्स का यूज करिए रेलवे में। तो इन सब चीज़ों का जो है वो रेलवे इंप्लीमेंट करने वाला है, जिसकी वजह से इसका बजट में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। इस सब को लेकर के एक्सपर्ट कह रहे हैं। अब चलिए हम और आगे देख लेते हैं क्या सजेशन दिया जा रहा है। दे हैव ऑल्सो फर्दर सजेस्टेड दैट, यानी कि देखिए फर्दर सजेस्टेड दैट ट्रैक्शन इन द ट्रैक कंस्ट्रक्शन पेज, यानी कि ट्रैक कंस्ट्रक्शन को जो है वो और ज़्यादा तेजी लाने का। तो तेजी लाने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो पैसे चाहिए तो बजट में एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा। और अगर बात करें तो देखिए ट्रस्ट लाने की जरूरत है, हाई स्पीड ट्रेन लाने की जरूरत है, लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द रोलिंग में हाई स्पीड करने की जरूरत है, स्टॉक सब्सटेंशन एंड द कंप्लीशन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की बात कही जा रही है, उसको भी लेकर के आपके फोकस में है, ठीक है। येट लॉक टू रेगुलेट बॉडी एंड द लिमिटेड पब्लिक प्राइवेट एंटिसिपेशन पोज एंड द सेक्टर चैलेंजेस, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर के जो चैलेंजेस है उसको भी टैकल करने की जरूरत है। अगर हम बात करते हैं इंसिडेंटली, कन्वर्जन ऑफ द रेल बोगीज इनटू द वंदे भारत स्टैंडर्ड इज ऑल्सो लाइकली टू ऑगमेंट वंदे भारत, यानी कि देखिए अभी हमने देखा कि वंदे भारत बोगी को जो है कन्वर्ट करके बहुत ज़्यादा जो वंदे भारत में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी भी कैपेसिटी बढ़ानी है, ट्रेन कैपेसिटी बाय 50 to 60x, यानी कि 50 to 60 टर्म्स में करना है। अगर आगे बात करें, फोकस ऑन द इकोनॉमिक रेल रोड टू अचीव द फर्स्ट माइल लास्ट माइल कनेक्टिविटी एंड स्टेशन रीडेवलपमेंट सेल बी कंटिन्यूड थीम एज द कार्डरेज, यानी कि कार्डरेज जो रेटिंग एजेंसी है उसके अनुसार बात करें तो फोकस रहने वाला है रेल कॉरिडोर पे, फर्स्ट माइल टू लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे, यानी कि शुरू से लेकर के अंत तक, स्टेशन रीडेवलपमेंट। आप देख सकते हो कि कितना भी रेलवे स्टेशन जो है वो रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। वंदे भारत की बोगी मैंने बता दिया जो कन्वर्ट करके अभी बनाया जा रहा है, स्लीपर भी आने वाले वंदे भारत। आगे अगर बात करें तो देखिए राज व्यास, वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च, तेजी मंडी एंड द एक्सपेक्टेशन, ये क्या कह रहे हैं इसके बारे में? तो देखिए फॉर एन एलोकेशन इंक्रीज टू बिटवीन द 2.8 to 2.95 लाख करोड़, इनका कहना है कि 2.8 से 2.95 लाख करोड़ तक का एलोकेशन रहेगा इसमें। एंटिसिपेशन फॉर द कवच टेंडर फॉर द 3000 किलोमीटर दिस ईयर, यानी कि कवच का जो सिस्टम है, कवच सिस्टम क्या है? कवच सिस्टम है कि किसी भी तरह की कोई रेलवे दुर्घटना होने से पहले कवच जो है वो रेल को रोक देता है, जिससे दुर्घटना नहीं होती, ठीक है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। फोकस में रहेगा वो ट्रांसमिशन पैसेंजर रेलवे सिस्टम, यानी कि रेलवे सिस्टम का जो लाइन है उसको और ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत है। एमिंग फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 250 अमृत भारत ट्रेन ओवर द नेक्स्ट 5 to 7 ईयर। तो वंदे भारत ट्रेन की तर्ज पे अमृत भारत चलाया जाएगा। अमृत भारत क्या है? ये आपका जो है वो जनरल ट्रेन रहेगा, जैसे वंदे भारत आपका जो है वो रिजर्वेशन ट्रेन है, लेकिन ये जो है वो जनरल ट्रेन रहेगा, ठीक है। तो इसको चलाने की बात कही जा रही है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे आप देख सकते हो इंडस्ट्रियल एंटिसिपेशन हैज ऑल्सो अर्ज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कही जा रही है। लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि PLI स्कीम के तहत जो है वो लिंक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और रेलवे एंसिलरी पार्ट को भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब इसका जो है वो बढ़ने की बात कह रही है, ठीक है। तो ये सब जितने भी है आपसे ये पता चल रहा है कि आने वाले समय में रेलवे सेक्टर में और ज़्यादा आपको जो है वो तेजी देखने को मिलेगा। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे देखिए अजय बग्गा जो है वो एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट रिसर्च हाईलाइटेड की एक्सपेक्टेशन फॉर द रेलवे सेक्टर के लिए की एक्सपेक्टेशन ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यूनियन बजट 2024 मेंटेनिंग हाई कैपेक्स आउटलेट, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में हाई आउटलेट रहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्च किया जाएगा। एलोकेटिंग फंड फॉर द सेफ्टी थ्रू द रैपिड रोल आउट ऑफ द कवच एंटी कोलिजन सिस्टम, कवच जो है वो एंटी कोलिजन सिस्टम है, इसमें भी अच्छा खासा जो है वो देखा जाएगा, इसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी। लॉन्चिंग न्यू वंदे भारत एंड द अमृत भारत ट्रेन, इंक्रीजिंग फ्रेट वैगन एंड द पैसेंजर कंपार्टमेंट एंड सिग्निफिकेंटली फंडिंग सेफर एंड द फास्टर ट्रेन कंसीडर्ड नेटवर्क, यानी कि सेफ्टी और फास्टेस्ट ट्रेन ये दोनों को आपको जो है वो ध्यान में रखा जाएगा। तो इन सबसे पता चल रहा है कि आने वाले समय में रेलवे सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और इस सब चीज़ को लेकर के जितने भी एनालिस्ट हैं इसको लेकर के कह रहे हैं
कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ेगा। और अभी जो 23 जुलाई को जो बजट पेश होगा इसमें आपको देखता हुआ मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर रेलवे के सेक्टर में बढ़ा हुआ। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं, रिसेंट इंडस्ट्री शो दैट द इंडियन 800 करोड़ रेल ट्रिप एनुअली विच इज प्रोजेक्टेड टू बी 1000 करोड़। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो रिसेंट स्टडी में ये पाया गया कि शो दैट द इंडिया हैज़ 800 करोड़ रेल ट्रिप रेपिडली, यानी कि रेल ट्रिप जो है वो 800 करोड़ रैपिडली चल रहा है, एनुअली चल रहा है, जिसको 1000 करोड़ पार करने वाला है 2030 के आसपास से। जिससे पता चल रहा है कि रेलवे सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि रेलवे सेक्टर का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया कि एनालिस्ट जो है वो लगातार कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा इस सब में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होगा और इसी के तहत जो है वो बजट में बहुत ज़्यादा एलोकेशन भी किया जाएगा। अब चलिए एक नज़र हम डाल लेते हैं कि रेलवे सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं उन्होंने एक साल में कितना रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, तो अभी का प्राइस देखिए 624 रुपये चल रहा है और एक साल की बात करें तो देखिए 421.52% का रिटर्न दिया है, लगभग 504 रुपये जो है वो एक साल के अंदर बढ़ा है। ठीक है, दूसरा स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा स्टॉक आप देख सकते हो, दूसरा स्टॉक यहाँ पे जो है वो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC आप देख लीजिए। इसका जो प्राइस 212 रुपये 50 पैसा और एक साल में 553.85% का रिटर्न दिया। देख सकते हो कितना ज़्यादा, 180 रुपया बढ़ा है एक साल के अंदर मात्र। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है। अगला अगर बात करते हैं IRCTC, तो IRCTC आप देख सकते हो ये जो है वो ये कम दिया है, सबसे कम 64.62%। ऐसे तो है सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं और सबकी, लेकिन अगर रेलवे सेक्टर में कंपेयर करते हैं तो ये सबसे कम है, मात्र जो है वो 404 रुपये बढ़ा है। लेकिन फिर भी देख सकते हो इसका जो प्राइस है 1029 रुपये 80 पैसे चल रहा है। ठीक है, अगले अगर स्टॉक की बात करते हैं तो अगला स्टॉक जो हमारी लिस्ट का है वो है इरकॉन इंटरनेशनल। आप देख सकते हो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये भी आपका 287.81% का रिटर्न दिया एक साल के अंदर, जो 240 रुपया 75 पैसा बढ़ा है और अभी जो है वो 324 रुपया 40 पैसे पे चल रहा है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अगला स्टॉक की अगर बात करते हैं तो अगला स्टॉक है रेलटेल कॉर्पोरेशन। रेलटेल जो आपकी वाईफाई प्रोवाइड करवाती है रेलवे सिस्टम में, मोनोपोली है। इसने अपने इन्वेस्टरों को एक साल के अंदर 294.82% का रिटर्न दिया, 415.85 रुपया बढ़ा है और 556.90 रुपये पे जाकर के अभी चल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अगले अगर स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है जो हमारा, उसका नाम है टेक्सकॉम रेलवे एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके भी बात करते हैं 232.43% का रिटर्न दिया है और 193.70 रुपया बढ़ा है एक साल के अंदर, 277 रुपया पे भी प्राइस चल रहा है। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा रिटर्न दिया आपने। और अगर हम लास्ट बात करते हैं तो लास्ट है हमारे पास टीटागढ़ रेलवे सिस्टम, जो वैगन बनाती है, आपका वंदे भारत के बोगीज बनाती है। देख सकते हो 213.84% का रिटर्न दिया आपने इन्वेस्टरों को, एक साल में 1160.90 रुपया बढ़ा है। देख सकते हो कितना बढ़ा, 1704 रुपया 20 पैसे पे चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो 23 जुलाई को बजट पेश होगा उसमें रेलवे सेक्टर को अच्छा खासा बजटरी एलोकेशन दिया जाएगा और यही रीजन है कि रेलवे सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है उसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप भी रेलवे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बजट से पहले इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि बजट के बाद ये जो है वो और ज़्यादा भागने वाला है। मैंने आपको बताया कि एक साल के पहले आप सोच सकते हो कि कितना कम था और कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है, किसी ने तो 550% तक का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।